हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यसरब तबलीग इस्लाम के लिए भेजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका बड़ा ख्याल था। जब कोई आदमी यसरब से आता तो आप उनसे मुसअब की खैरियत मालूम करते। आपको मालूम हो गया कि यसरब में इस्लाम खूब फैल रहा है और लोग गिरोह के गिरोह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आपको इससे खुशी हुई। यसरब में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी। इसकी खबर मक्के वालों को भी होती रहती थी, जिससे उनकी नज़रों में खतरे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए अब उनके जुल्मों में और बढ़ोतरी होती जा रही थी। वे चाहते थे कि किसी तरह मुसलमान इस्लाम से फिर जाएं, लेकिन मुसलमान तमाम जुल्मों को सहते हुए भी इस्लाम से फिरने वाले न थे। इसी कसमकस में हज का जमाना करीब आ गया और मक्का में हर तरफ से लोग जमा होने शुरू हो गए। हरम मोहतरम और उसके बाहर का मैदान लोगों से भर गया। तवाफ शुरू हो गया और हज की रस्में पूरी होनी शुरू हो गईं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ से फारिग हुए तो इत्तिफाकिया असद बिन जुरारा मिल गए। मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ थे। दोनों बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और आपने फौरन हजरत मुसअब से पूछा, बताओ मुसअब, तुम्हारी तबलीग का क्या नतीजा रहा? मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के फजल व करम से बड़ी कामयाबी रही। औस और खरजर कबीले के लगभग सभी लोग मुसलमान हो गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया। मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तमाम लोग आपके दीदार का बेहद इस्तियाक रखते हैं। मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर, हम आपसे तन्हाई में और इत्मीनान से मिलना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और तुम्हारे कुछ साथी रात को उकबा की घाटी में आ जाएं। मैं भी वहां आ जाऊंगा और उसी जगह बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। फिर कहा, अब तुम जाओ मुसअब, तुम भी जाओ असद। अब फिर दोनों साथ ही आना। दोनों सलाम करके वापस हुए। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकबा की पहाड़ी के लिए निकले। रास्ते में हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मिल गए। अब्बास अगरचे मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमानों के हमदर्द जरूर थे। पूछा, आप रात के वक्त कहाँ जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक काम से उकबा की घाटियों में जा रहा हूँ, आप चाहें तो चलें। चलूंगा। अब्बास ने कहा, मुझे कौम की तरफ से डर है कि कहीं वो आपको नुकसान न पहुंचाएं। अंदेशा न करो, खुदा मेरा हिमायती और मददगार है। दोनों चले और चलकर उकबा की घाटी में पहुंचे। यहाँ यसरब के बहुत से मुसलमान पहले से मौजूद थे। सलाम और मुसाफा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पर बैठ गए। आपके सामने तमाम लोग अदब से बैठ गए। असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आप ही की बदौलत गुमराही के अंधेरे से निकलकर ईमान के उजाले में आए हैं। हमको यसरब वालों ने वकील बनाकर आपकी खिदमत में भेजा है कि हम आपको यसरब चलने की दावत दें। यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दरख्वास्त कबूल फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यसरब वालों से गायबाना मोहब्बत है। मुझे उनसे मिलने का बेहद शौक है। अल्लाह जैसे ही चाहेगा कि यसरब पहुँचूँ तो मैं यसरब पहुँचने में कोई कोताही न करूँगा। यसरबी ये सुनकर बहुत खुश हुए। हजरत अब्बास बीच में बोल पड़े, ऐ यसरब वालों, तुम नहीं जानते कि हजरत मोहम्मद के यसरब जाने से तुम्हारे लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। पूरा अरब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। सारे कबीले तुमसे लड़ने लगेंगे। हर कबीला तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। तुम किस किस का मुकाबला करोगे और किस किस से मोहम्मद को बचाओगे? अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो ठीक है, वरना खामोश हो जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां ले जाने का नाम ना लो। बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ हाशमी नौजवान, मैंने और मेरे साथियों ने आपकी बात सुन ली। हम खूब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यसरब जाने पर हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमें क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और किन किन लोगों से लड़ना पड़ेगा। हमने इन तमाम बातों को सोचकर और हर पहलू पर नजर रखकर ही ये फैसला किया है, हम उस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे जब तक कि एक आदमी भी मुसलमान यसरब में जिंदा रहेगा। ये किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल बेका कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यसरब के मुसलमानों, चचा अब्बास ने जो कुछ फरमाया है, मुझे लगता है कि ये तमाम बातें होने वाली हैं। मेरा मक्का से यसरब को जाना, मक्का वालों से जंग का ऐलान करना है।
मुझे डर है कि खून की नदियां बह जाएंगी। ये ठीक है कि मुझे यसरब को ही हिजरत करना है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मिलने पर मैं खुद आऊँगा। इस तरह ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी हिफाजत करूं। बेहतर यही है कि आप मुझे दावत न दें। साद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने और तमाम यसरब वालों ने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी है। हम आपको और हजरत अब्बास को यकीन दिलाते हैं कि मर जाएंगे पर आप पर आँच ना आने देंगे। बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम तमाम जिम्मेदारियां अपने सर लेते हैं और जिंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का इकरार करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इकरार करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा जीना और मरना यसरब में ही होगा। बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ बढ़ाइए। हम आपके हाथ पर हाथ रखकर इन तमाम बातों का इकरार करके बैत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और हर यसरबी मुसलमान ने आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत किया। ये बैत सन 13 नबवी में हुई। बैत से फारिग होकर तमाम मुसलमान खामोशी से एक एक दो दो करके बिखरने लगे। ये एहतियात इस वजह से की जा रही थी कि किसी तरह मक्का के काफिरों को इस बैत का हाल मालूम ना हो सके। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी से निकले और कुछ कदम चले तो आपको किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। आपने पीछे पलट कर देखा तो साफ नजर आया कि एक भारी भरकम जिस्म वाला अरब लंबे लंबे कदम रखता हुआ आ रहा है। हजरत अब्बास ने भी उस आने वाले को देखा। आते ही वो बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या साजिश कर रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, नजर, तुम्हें किस साजिश का गुमान है? ये अराबी नजर बिन हारिस था। ये सर्कस भी था और इसे मुसलमानों से सख्त नफरत भी थी। कुफ्र व शिर्क में अबू जहल से कम न था। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने यसरब के लोगों को मक्का पर हमला करने की दावत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नजर, ये तुम्हारी गलत फहमी है। यसरब वाले क्यों मेरे कहने पर मक्का पर हमलावर होंगे? नजर बिगड़ गया। बोला, फिर क्या मशविरा हो रहा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मक्का वाले मुझे और मुसलमानों को सताते हैं, इसलिए मेरा इरादा यसरब को हिजरत कर जाने का है। यही मशविरा हो रहा था। तो क्या आप यसरब जाने का इरादा रखते हैं? नजर ने पूछा। हाँ नजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मेरी कौम मुझे सताती है तो मेरे लिए हिजरत कर जाने के अलावा रास्ता ही क्या है? नजर खामोशी से चला गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास भी अपने अपने घरों को वापस चले गए। सुबह सवेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम के मकान पर पहुंचे। साथ में सबने फज्र की नमाज पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत फरमाई। अरकम के मकान में जमा तमाम मुसलमान बड़े ध्यान से कुरान सुनते रहे। कुरान की तिलावत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यसरब ही अब दारुस्सलाम बनेगा। मक्का वालों का जुल्म हद से आगे निकल गया है, इसलिए अब वहीं आराम व सुकून मिलेगा। तुम में से जो लोग हिजरत कर सकते हैं या करना चाहते हैं, वे आज से तैयारियां शुरू कर दें। ये तैयारियां खुफिया तौर पर होंगी, इसलिए कि अगर कुफ्फारे मक्का को मालूम हुआ तो वे रोड़ा अटकाएंगे। फिर हिजरत के सिलसिले में कुछ हिदायतें दी गईं और कुछ दिनों के बाद से मुसलमानों ने यसरब की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया। जो लोग सवारी की ताकत न रखते थे वे पैदल ही चल पड़े। शुरू में तो कुफ्फारे मक्का को हिजरत का पता न चला, लेकिन हिजरत करने वालों के मकान खाली देखे तो उन्हें खटक हुई। जांच शुरू हुई और जब ही मालूम हो सका कि ये सब के सब यसरब की तरफ रवाना हो गए हैं, कुफ्फारे मक्का के दिलों में खलबली मच गई। उन्होंने इस खतरे को भांप लिया, वहाँ मुसलमान पहुँचेंगे तो जोर पकड़ जाएंगे। मक्का और यसरब के मुसलमान जब मिलेंगे तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसलिए अब उन्होंने हिजरत में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उन्होंने हिजरत से रोकने का हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया। जब मालूम होता कि कोई मुसलमान हिजरत करने वाला है तो उसका मकान घेर लेते, उसकी तमाम चीजें छीन लेते, उसे मारते पीटते और परेशान करते, लेकिन मुसलमान नजरें बचाकर चुपके से हिजरत कर जाते और ये सिलसिला तमाम परेशानियों के बावजूद जारी रहा। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि जो मुसलमान हिजरत करे उसका माल असबाब छीन लो, खूब मारो पीटो। अगर वो हिजरत से रुक जाए तो उसका माल वापस कर दो, वरना अपने काम में लाओ।
गुंडों की खूब बन आई। वे रास्ते में घात में बैठ गए और मुसलमानों को हिजरत से रोकने लगे। एक दिन हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ नकदी लेकर चुपके से मक्के से बाहर निकले और यसरफ की तरफ रवाना हुए। अभी वो थोड़ी दूर चले थे कि कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बिना कुछ कहे सुने उन्हें मारना शुरू किया। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु पिट रहे थे, लात घूसे खा रहे थे। उन्हें ना कोई बचाने वाला था और न मदद करने वाला। चुपचाप हसरत से आसमान की तरफ देख रहे थे। बदमाशों ने अच्छी तरह मारा पीटा, जो कुछ भी नगद था सब छीन लिया और उन्हें जंगल की ओर धकेल दिया। आप सब्र व शुक्र के साथ इसी हालत में यसरब की तरफ पैदल ही चल दिए। मुसलमान सख्तियां उठा रहे थे पर उफ तक न करते थे। हिजरत का सिलसिला जारी रहा। हजरत हमजा, हजरत उमर, हजरत बिलाल, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह तमाम के तमाम हिजरत करके चले गए। जो बाकी रह गए थे वे छिप छिप करके हिजरत करने की फिक्र में थे। जो भी हिजरत करता वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कह देते कि यसरब वालों से कह देना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जल्द आने वाला हूँ। एक दिन अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत का इरादा किया। रात में वो ऊँट पर सवार हुए। अपनी बीवी उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सवार किया, गोद में बच्चा लिया और रवाना हो गए। अभी आप मक्का की गलियों में थे कि कबीला बनु मुगीरा के एक आदमी ने आपको जाते हुए देख लिया। उसने लपक कर ऊँट की नकेल पकड़ ली। ऊंची आवाज से पूछा, अबू सलमा, क्या तुम भी हिजरत कर रहे हो? हाँ, मुझे भी मक्का वालों ने इतना सताया है कि हिजरत करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या तू अपनी बीबी उम्मे सलमा को भी ले जाना चाहता है? क्यों ना ले जाऊं, ये मेरी बीबी है, इन्हें मैं साथ ही ले जाऊंगा। अरब बिगड़ गया, बोला, हुबल की कसम, तुम उम्मे सलमा को नहीं ले जा सकते। हमारे कबीले की बेटी है, तुम्हें उसे ले जाने का कोई हक नहीं है। ऐ अरब, अबू सलमा ने कहा, उम्मे सलमा मेरी बीवी है, मुसलमान हो चुकी है, अपनी खुशी से मेरे साथ जा रही है, तुम इससे पूछ सकते हो। अरब बिगड़ गया, मैं नहीं पूछता, तुम इसे जबरदस्ती ले जा रहे हो, मैं उसे कभी न जाने दूंगा। तुम गलत कहते हो। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ, तेरी खुशी कोई चीज नहीं है। अरब ने झुंझला कर कहा, देखो तुझे बनु मुगीरा कबीले के लोग कैसे जाने देते हैं। ये कहते हुए उसने आवाज दी, ऐ बनु मुगीरा कबीले के गैरतमंद अरबो, देखो तुम्हारी बेटी उम्मे सलमा को अबू सलमा जबरदस्ती ले जा रहा है। उसके इस चिल्लाने पर बहुत से आदमी दौड़े हुए आए। इन आने वालों में कुछ बनु मुगीरा के थे और कुछ बनु कबीला अब्दुल असद के थे। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कबीला बनु अब्दुल असद से था। लोगों ने आते ही पूछा, क्या मामला है? अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुम कहाँ जा रहे हो? अरब ने बताया, ये हिजरत करने जा रहा है, उम्मे सलमा और अपने बच्चों को भी साथ ले जा रहा है। क्या तुम इसे जाने दोगे? हर तरफ से आवाजें आईं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। अबू सलमा ने कहा, लोगों, मैं अपनी बीबी और बच्चे को ले जा रहा हूँ। जब तुमको हमारा मक्के में रहना गवारा नहीं तो हम यहाँ कैसे रहे? एक आदमी ने कहा, तुम बीबी और बच्चे छोड़ दो और अपनी ऊँटनी हमारे हवाले कर दो, इसके बाद जहाँ जी चाहे वहाँ जाओ। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बच्चे और अपनी बीबी से बेहद मोहब्बत थी। वो उनकी जुदाई गवारा न कर सकते थे। उन्होंने फरमाया कि इतना जुल्म न करो, तुम ऊँट ले लो, मेरा तमाम माल और सामान ले लो, मेरी बीबी और बच्चे को मुझसे न छीनो। एक आदमी ने गजबनाक होकर कहा, तुम हरगिज अपने बच्चे और बीबी को नहीं ले जा सकते। लोगों, इनसे इन दोनों को छीन लो। फौरन लोग झपट पड़े। कबीला बनु अब्दुल असद के एक आदमी ने बच्चे को छीन लिया और कबीला बनु मुगीरा के लोगों ने उम्मे सलमा को ऊँट से उतार लिया। जो अरब ऊँटनी की नकेल पकड़े हुए था, उसने अबू सलमा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ऊँटनी को मैं सामान के जो उस पर लदा हुआ था लेकर चल दिया। अबू सलमा उठ खड़े हुए। बच्चे और बीबी की मोहब्बत ने जोश मारा। उन्होंने बड़ी आजिजी से कहा, आह, इस कदर जुल्म न करो। उम्मे सलमा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी। ये कहते ही वो अबू सलमा की तरफ झपटी, लेकिन लोगों ने 2 कदम भी न चलने दिया और पकड़कर खड़े हो गए। मासूम बच्चा माँ की गोद से अलग होकर रोने लगा। वो हुमक हुमक कर बाप की तरफ झुका। बेदर्द जालिमों ने उसे झपट दिया और नन्ही सी जान रोते रोते निढाल हो गई। उम्मे सलमा भी रोने लगी। उन्होंने अपने शौहर को खिताब करते हुए कहा, मेरे सरताज, जाबिर व बेरहम कौम मुझे तुमसे अलग कर रही है और तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया है। ये इम्तिहान का वक्त है। देखो, लड़खड़ाना मत,
ابو سلمہ نے بھری ہوئی آواز میں کہا، میری پیاری بیوی، میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ گھبرائے۔ خدا میرا امتحان لینا چاہتا ہے، انشاءاللہ میں اس امتحان میں کامیاب رہوں گا، ہجرت کروں گا۔ اچھا رخصت۔ ابو سلمہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آواز بھر گئی۔ سلمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اچھا پیارے شوہر، الوداع۔ یہ کہتی ہی زور زور سے رونے لگی۔ بچہ بھی ابھی تک رو رہا تھا۔ یہ افسوسناک منظر دیکھ کر بھی کافروں کا دل نہ پسیجا۔ ابو سلمہ نے حیرت بھری نظروں سے بچے اور بیوی کو دیکھا اور مکے کی گلیوں سے نکل کر یثرب کی طرف چل پڑی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل سیریز سننے کے لیے ہمارے چینل پیجز آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔